क्या कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बड़ा परिवर्तन कर लिया है? क्या कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी पार्टी की तरह ही आक्रामक हो गई है? क्योंकि लाख मीडिया के प्रोपेगेंडा चलाने के बावजूद भी, लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के बड़बोले बयानों के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। जी हां, तो क्या सच में आक्रामक रूप अख्तियार कर रही है कांग्रेस पार्टी? इस तरीके की बातें लगातार सोशल मीडिया पर तैरती हुई आपको मिल जाएंगी और इसके पीछे की वजह है कल के अंदर आईवाईसी के कार्यकर्ताओं ने जो विरोध प्रदर्शन किया मोदी सरकार के खिलाफ। जी हां, यूएस ट्रेड डील को लेकर के और युवाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको नौकरी जॉब नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते आईवाईसी के छात्रों ने भारत मंडपम के अंदर जाकर के विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोगों को यह विरोध प्रदर्शन बड़ा अच्छा लगा और कुछ लोगों को यह विरोध प्रदर्शन जो है बहुत ही बेकार लगा, बहुत ही घटिया लगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से समर्थन किया अपने कार्यकर्ताओं का। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि हम सदन के अंदर बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है, ज्यादा कुछ और बोलने की कोशिश करते हैं तो निलंबित कर दिया जाता है, सड़क पर उतरते हैं तो डिटेन कर लिया जाता है। तो आखिर हम बोले तो बोले कहां? इसी वजह से जो आईवाईसी के कार्यकर्ताओं ने जो भारत मंडपम के अंदर एआई समिट के अंदर जो विरोध प्रदर्शन किया है, उसका हम खुला समर्थन करते हैं। अगर जनता के सामने प्रदर्शन नहीं किया जाएगा तो फिर खाली जगह पर विरोध प्रदर्शन करके क्या फायदा मिलेगा? जनता को भी तो पता होना चाहिए ना कि देश की जनता के साथ क्या हो रहा है, युवाओं के साथ क्या हो रहा है। यूएस ट्रेड डील करा करके किसानों के साथ कैसे नाइंसाफी की जा रही है, यह बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई। दोस्तों, सबसे पहले मैं खबर पर आऊं, लेकिन उससे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर कॉमनवेल्थ गेम जब हो रहा था उस वक्त की बताई जा रही है, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी, जब पूरे विदेश से लोग आकर यहां पर पार्टिसिपेट किया कर रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था और उस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर के विरोध प्रदर्शन कर रही थी। तो क्या देश की छवि को खराब नहीं किया गया था उस वक्त? और यह तस्वीर शेयर करते हुए जो है आईवाईसी के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके श्रीनिवासन जी, उन्होंने शेयर करते हुए कहा कि जब सन 2010 में भारत वैश्विक मंच पर कॉमनवेल्थ गेम के माध्यम से अपनी क्षमता दिखा रहा था, तब संघी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, विदेशी मेहमानों के सामने विरोध कर तब राष्ट्रहित था और आज शांतिपूर्ण विरोध देश विरोधी हो गया। खैर, सुप्रिया सिंह नेत्री कह रही हैं, जरा सुनिए। आज मीडिया के चरण चुंबकों को देश की छवि वाली लाइन दी गई है। क्या देश की छवि चीनी रोबोट को लाकर अपना कह देने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि मोदी के चीन में यह कहने पर खराब नहीं होती कि 2014 से पहले जो लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए थे वो अभागे थे? क्या देश की छवि अमेरिका के सामने नतमस्तक होकर आत्मसमर्पण करके की हुई ट्रेड डील पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि किसानों के अधिकारों की बलि चढ़ा देने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि हमारा पूरा का पूरा डेटा अमेरिका को सौंप देने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद करने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि सरकारी स्कूल में बाल्टी भर पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर बच्चों को पिलाने से खराब नहीं होती? देश की असल छवि हर हाल में मोदी जी का चरणवंदन करने को मजबूर, असल मुद्दों से कोसों दूर गोदी गिद्ध खराब करते हैं। सो प्लीज जस्ट शट अप एंड सिट डाउन, क्योंकि देश की असल छवि आप खराब कर। सुना आपने। अब पवन खेरा साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आज यूथ कांग्रेस के नेता देश के नौजवानों की नाराजगी को एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के माध्यम से दर्ज कराया। उसके बाद ही कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री इंसेंटिवाइज्ड मीडिया के हाहाकार मचा हुआ है। कह रहे हैं कि गलत जगह प्रोटेस्ट कर दिया, देश की बदनामी हो गई, प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। तो प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए? किसी बेसमेंट में जाकर के? संसद में प्रोटेस्ट करें तो आप 25 सांसदों को बाहर कर देते हैं, सड़क पर करें तो राष्ट्र विरोधी कहते हैं। प्रोटेस्ट वही होता है जहां लोगों को दिखता है, जहां मीडिया होता है। अब किसी को नजर आती ही नहीं कोई दरार, तो घर की हर दीवार पर चिपके हुए हैं इश्तिहार। आज यूथ कांग्रेस ने उन्हीं इतिहासकारों को खींचकर फाड़ दिया और कह दिया कि इन दरारों को देखिए, क्योंकि जब दरारें दिखेंगी तभी तो इन्हें भरा जाएगा। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने नौजवानों के रोष, उनके गुस्से को एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के माध्यम से दर्ज कराया एआई समिट के इवेंट पर। तब से बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। एक कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर का जो इंसेंटिवाइज्ड मीडिया है वो शुरू हो गया साहब, बहुत गलत जगह प्रोटेस्ट कर दिया, देश की बदनामी हो गई। प्रोटेस्ट वहां नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब?
किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है, प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? संसद में हम बोलें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 25 सांसदों को आप बाहर कर देते हैं। हम सड़क पर आए तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। हम कहां बोलें? चलिए आप बता दीजिए साहब, एक जगह बता दीजिए कि वहां जाकर बोलिए हम कोई नहीं आएंगे, किसी को डिस्टर्ब मत करिए। प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करने के लिए होता है। अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हुए हैं इश्तिहार। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने उन इश्तिहारों को खींचकर फाड़ दिया। देखिए दरारों को देखना जरूरी है, तभी आप दरारों को भरेंगे। कहते हैं देश बदनाम कर दिया। तो सुना आपने दोस्तों, और इसी तरीके की बातें जो है आईवाईसी के जो हेड हैं उदय भानु जी, वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उचित समझा वो किया। क्या कह रहे हैं आपके सामने रख देता हूं। उदय भानु कह रहे हैं कि जो उचित समझा वो किया, क्योंकि जब देश का सौदा हो रहा था तब प्रधानमंत्री भले ही अमेरिका के सामने सरेंडर किया, लेकिन हमने आवाज उठाकर अपना फर्ज अदा किया। जो उचित समझा वो हमने किया। प्राउड टू बी एन इंडियन आईवाईसी वर्कर टुडे। यानी जो यूथ इंडियन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, उनको लेकर के ये सहानुभूति कर रहे हैं, जता रहे हैं कि भैया हम उनके साथ हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। जिंदा हो तो बताना जरूरी है, इस तरीके का मैसेज देने की जरूरत मतलब बताया जा रहा है। तो दोस्तों एक तरफ ऐसा है कि कल विरोध होने के बाद देश के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के एक से बढ़कर एक बड़े नेताओं ने जो है इस बात को लेकर के विरोध किया। साथ ही साथ पूरी गोदी मीडिया उतर गई, यहां तक कि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गद्दार तक कह दिया गया कांग्रेस पार्टी को, उनके नेताओं को। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने यह कहा, अपने वर्करों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर के कहा कि हम कदम से कदम मिला करके खड़े हैं। प्रोटेस्ट बिल्कुल अच्छी जगह हुआ है, लोगों को बताया भी गया है, मीडिया के सामने किया गया है, इसमें कोई गुलाल नहीं है, कोई परहेज नहीं है। अब दोस्तों आप जनता है, जनार्दन है, आप सब कुछ तय करते हैं, आप सभी के सामने सब कुछ रहता है। आप चयनित करके देश के प्रधानमंत्री को इस कुर्सी पर बैठाते हैं। आपके वोटों की इतनी ताकत है, जनता के पास इतनी ताकत है कि जो चाहे वो कर सकती है। तो आप सभी के ऊपर मैं ये सवाल छोड़कर जाता हूं कि कल के दिन जो भारत मंडपम के अंदर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, आप उसको कितना जायज मानते हैं? क्या सच में कांग्रेस पार्टी ने सही किया या गलत किया? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है वो सही लगा रही है, गलत लगा रही है? या सन 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के दौरान जो बीजेपी पार्टी ने किया उस वक्त सही था, वो दौर सही था, उस वक्त जो किया वो बहुत अच्छा था, वो देश हित में था, और जो इन्होंने किया वो देश हित में नहीं था? ये सभी सवालों के जवाब आप बड़े गंभीरता से समझिएगा, सोचिएगा और दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक जवाब जो है बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि जनता क्या सोच रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।